बिहार में चुनावी मौसम में गूंजा छात्रों का मुद्दा। इंटरमीडिएट छात्रों ने पटना में जेडीयू ऑफिस पर किया प्रदर्शन। इंटरमीडिएट छात्रों ने दाखिले का उठाया है मुद्दा। परेशान छात्रों ने पटना में बीजेपी दफ्तर पर भी प्रदर्शन किया। नेता बोले सुनी जाएगी छात्रों की बात। लाठीचार्ज नहीं होगा, ना कोई अरेस्टिंग होगी। वो भाजपा से मिलने आए हैं, उनको बात सुनी जाएगी और उचित कार्रवाई होगी। वाराणसी में शमशान घाट पर जोरदार होली का जश्न। मणिकर्णिका घाट पर हजारों की भीड़, बीच से गुजरती रही अर्थियां, उड़ता रहा गुलाल। मणिकर्णिका घाट पर होली के उत्सव की है पुरानी परंपरा। शिव संग होली खेलते हैं मलंग। डमरू की धुन पर थिरके शिव भक्तों के कदम, फिजाओं में घुले रंग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया राहुल समेत दिग्गज नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के खाते सील करने, चुनावी बॉन्ड का उठाया मुद्दा। राहुल बोले इसी तरह खाते फ्रीज करना लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक। दरअसल ये कांग्रेस के खाते फ्रीज नहीं किए गए, लोकतंत्र को किया गया है फ्रीज। राहुल गांधी के अनुसार 14 लाख की अनियमितता के मामले में लगाया गया है 200 करोड़ से अधिक का जुर्माना। राहुल ने इसे बताया कांग्रेस पर आपराधिक हमला। बोले पीएम मोदी इसे दे रहे हैं अंजाम। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। राहुल बोले खाते फ्रीज होने से हम रेलवे टिकट तक नहीं खरीद पा रहे, नहीं जुटा पा रहे हैं प्रचार सामग्री। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के खाते फ्रीज करने को बताया चुनावी साजिश। बोली मुख्य विपक्षी दल के साथ ये व्यवहार अलोकतांत्रिक। This issue affects not just the Indian National Congress. It impacts our democracy itself most fundamentally. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा चुनावी बॉन्ड से देश की छवि खराब हुई। बीजेपी ने खुद का भरा खजाना। चुनावी बॉन्ड से 26% चंदा बीजेपी को मिला। बीजेपी के हर जगह 5 स्टार ऑफिस। खड़गे ने चुनावी बॉन्ड से कांग्रेस को 11% चंदा मिलने का उल्लेख किया। बोले बीजेपी ने किस तरह से कंपनियों से पैसे लिए मैं कहना नहीं चाह रहा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा। चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं। अजय माकन बोले कांग्रेस के खातों पर हमला। मुख्य विपक्षी दल को आर्थिक तौर पर पंगु बनाने का प्रयास। कांग्रेस 285 करोड़ रुपए का नहीं कर पा रही चुनावी इस्तेमाल। माकन के अनुसार कांग्रेस के खातों में थी 0.07% की अनियमितता। इस पर 10,000 बनता था जुर्माना, लेकिन लगाया गया 106% का 210 करोड़ रुपए जुर्माना। जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से होंगे एनडीए के उम्मीदवार। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने दी जानकारी। 28 मार्च को जीतन राम मांझी करेंगे नामांकन। गया सीट हमको देने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। बिहार में गठबंधन इंडिया के टिकट बंटवारे से जुड़े प्रश्न पर भड़क गए तेज प्रताप। बोले बीजेपी न करे हमारी चिंता, इस बार उन्हें सबक सिखाने जा रही है जनता। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले रविशंकर प्रसाद कांग्रेस ने देश लूटा, रिटर्न न फाइल करने का खमियाजा भुगता, डिफॉल्टर होने पर खाते फ्रीज करने का होता है अधिकार। इनकम टैक्स में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपके पास ड्यू है, आप ड्यू नहीं देंगे तो रिकवरी में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बोले रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी बोल रहे हैं सफेद झूठ। हार की हताशा में कांग्रेस ढूंढ रही है बहाने। संबित पात्रा बोले चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपए चंदा मिला। कई राज्यों में सरकारों का हवाला दिया। संबित पात्रा ने किया प्रश्न चुनावी बॉन्ड से कांग्रेस को 1400 करोड़, टीएमसी को 1400 करोड़ रुपए चंदा मिला, ये किस हैसियत से मिला। संबित पात्रा पर राहुल का वार। बोले 2024 के चुनाव में होने जा रही है शक्ति की जीत।
हम डिफॉल्ट भी करेंगे, इस देश के कानून के प्रावधानों को पालन करने से राहत दिया जाएगा। The era of this kind of entitlement is over. संबित पात्रा ने राहुल पर किया व्यंग्य, बोले जिस गाड़ी में तेल नहीं कांग्रेस उसे बार बार लॉन्च कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, कमलनाथ के करीबी नेता दीपक सक्सेना ने कांग्रेस छोड़ी। ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश की भोजशाला में एएसआई का कल से सर्वे शुरू करेगी एएसआई। इंदौर बेंच ने पिछले हफ्ते दिया था आदेश। शिवसेना नेता संजय राउत का पीएम परिवार औरंगजेब से तुलना पर गरमाई राजनीति। इथे मोदी जन्माला आले, त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला। संजय राउत बोले राहुल गांधी ने शक्ति पर बयान दिया तो पीएम मोदी शक्ति के नाम पर रोने लगे। कहा मोदी जी को रोने की है आदत। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का शिवसेना नेता संजय राउत पर पलटवार, बोले पीएम मोदी के सामने टिक नहीं पाने से ये लोग कुंठित हैं, इसलिए मोदी से करते हैं ईर्ष्या। के लोग अपशब्दों का प्रयोग जब महान पुरुषों के लिए, सत्पुरुषों के लिए करते हैं तो उनके द्वारा किए गए अपशब्दों से उनकी श्रेष्ठता पर, उनकी विराटता पर, उनकी महानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बीजेपी का संजय राउत पर पलटवार, कहा कांग्रेस करती है औरंगजेब का गुणगान, कांग्रेस शासन में औरंगजेब रोड बनाने का दिया हवाला। संजय राउत के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का बोलने से इनकार, कहा उन पर प्रतिक्रिया देना मेरी गरिमा के विरुद्ध। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का संजय राउत पर पलटवार, बोले पीएम मोदी को ऐसे लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मोदी को जब इन लोगों ने दी गाली जनता से मिला इसका करारा जवाब। आने वाले चुनाव में मोदी को खोपड़ी में गोली मारने वालों को भी जवाब देगी झारखंड और बिहार और देश में, और औरंगजेब बताने वालों को औरंगजेब बताने वाले औरंगजेब के साथ खड़े हैं। गिरिराज सिंह की अपील, चुनाव आयोग ऐसे बेतुके बयान देने वालों पर तुरंत कार्रवाई करे। मुंबई में महाविकास आघाड़ी की बैठक, शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ सीटों की बंटवारे को लेकर फाइनल बात करेगी कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक, महाराष्ट्र की 19 सीटों पर चर्चा, 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। सोलापुर से कांग्रेस के टिकट पर प्रणीति शिंदे की उम्मीदवारी, सूत्रों के अनुसार भंडारा से लड़ सकते हैं नाना पटोले। अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात पर महाराष्ट्र के एनसीपी अध्यक्ष सुनील ठाकरे का बयान, बोले महायुति में फाइनल सीट बंटवारे पर नजर, 1-2 दिन में औपचारिक ऐलान। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जारी किया 9वां सम्मन, आज होनी है पेशी। इससे पहले केजरीवाल आज हाईकोर्ट में याचिका दे रहे हैं। केजरीवाल ने नई याचिका में पेशी के लिए फिर से मांगा, गिरफ्तार नहीं किए जाने का भरोसा, इस भरोसे के बाद पेशी को तैयार। ईडी ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में कहा, केजरीवाल के विरुद्ध सबूत, हाईकोर्ट ने ईडी से फाइलों की मांग की, चैंबर में भेजी गई फाइलें। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का वार, बोले उन्हें अदालत ने आईना दिखाया, अब ईडी से भागने का कोई बहाना नहीं। केजरीवाल पर मनोज तिवारी का हमला, बोले कानून संविधान पर आरोप लगाकर केजरीवाल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। केजरीवाल के मंत्री आतिशी का बयान, ईडी स्वतंत्र संस्था नहीं है, बीजेपी के हाथों का राजनीतिक खिलौना है, ईडी का उद्देश्य सिर्फ केजरीवाल को गिरफ्तार करना। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली का पलटवार, बोले शराब नीति घोटाले में केजरीवाल की संलिप्तता, ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता। कोर्ट के सामने गुहार लगा रहे, शर्त लगाना चाहते हैं, कोर्ट तय करेगा, हर व्यक्ति का अधिकार है कोर्ट के सामने जाए, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है
केजरीवाल जी इतना घबरा क्यों रहे हैं और भाग क्यों रहे हैं इस जांच से? बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने केजरीवाल से प्रश्न किया, कुछ किया नहीं तो ईडी के सामने जाने से आप क्यों डरते हैं? एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किसी भी नाराजगी से इनकार किया। बोले, अब सहमति बन गई, नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का लिया है संकल्प। राहुल के विरुद्ध दिल्ली में चुनाव आयोग में बीजेपी की शिकायत, शक्ति वाले बयान और ईवीएम पर बयान को लेकर आपत्ति। कांग्रेस नेता अजय कुमार का पलटवार, बोले अधर्मी है बीजेपी, इनको गीता या धार्मिक ग्रंथ दोबारा पढ़ना चाहिए। बिहार में पूर्व एमएलए अभय कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा दिया, आरजेडी में होंगे शामिल। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की मुश्किलें, सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में सभी ने बीजेपी की सदस्यता ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भरा लोकसभा का पर्चा दाखिल करने से पहले जम्मू में अपने घर पर पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने जितेंद्र सिंह को बनाया उम्मीदवार, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं जितेंद्र सिंह। पीलीभीत से वरुण गांधी का चुनाव लड़ना तय, निजी सचिव ने 4 सेट में खरीदे नामांकन पत्र, बीजेपी ने अभी तक नहीं किया ऐलान। 24 परगना में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की जनसभा में बारिश ने डाला खलल, जबरदस्त बारिश से ग्राउंड तालाब में तब्दील, हर तरफ कीचड़ कीचड़। असम के करीमगंज में 1500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, मंत्री पीयूष हजारिका की मौजूदगी में बीजेपी से जुड़े।